देखिए, मोदी सरकार में किसान, नौजवान, मजदूर सब तमाम वर्ग जो है सड़कों का आंदोलन करने के लिए मजबूर रहा। वोट की बात, वोट तो ये मस्जिद के नाम पे है, मंदिर के नाम पे, इसी नाम पे भड़काऊ भाषण देकर हिंदू मुस्लिम के नाम पे ले रहे हैं। हाँ, हर एक पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। भाजपा के सामने अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र नागर हैं। आज मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हूँ। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कितने मजबूत है, क्या अभी भी गुटबाजी है? क्योंकि इससे पहले राहुल अवाना को टिकट दिया गया था, फिर उनका काट के महेंद्र नागर को दे दिया गया है। इससे पहले भी अगर राहुल अवाना की बात की जाए तो उससे पहले महेंद्र नागर को ही टिकट दिया गया था, लेकिन फिर से महेंद्र नागर पर दाव आजमा रही है समाजवादी पार्टी। बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका और किस नाम से आप देख रहे हैं गौतमपुर नगर में? मेरा नाम देवेंद्र सिंह अवाना है और मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जहाँ तक चुनाव की बात आप कर रहे हैं तो महेंद्र सिंह नागर सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं, डॉक्टर है और साथ साथ उनकी ज़मीनी स्तर 10 साल के जिलाध्यक्ष रहे, कांग्रेस के भी रहे और गांव-गांव घर-घर उनकी पकड़ है। नौजवानों के वो विश्वासी हैं, नौजवानों के बीच में उनकी पकड़ है और हमारे नेता की जो संदेश, जो मैसेज है, उनकी जो कार्यप्रणाली, जो उनकी कार्य सरकार के दौरान कार्य उनको लेकर जनता के बीच में है। तो हमारी लड़ाई तो किसी से है नहीं। 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में नहीं, लोगों से संपर्क नहीं, इस भ्रष्टाचारी सरकार में महंगाई देख लो और शासन प्रशासन की लापरवाही देख लो, सबको लेकर समाजवादी पार्टी जो एक तरफा जीत दर्ज करा रही है। चाहे नोएडा विधानसभा हो, दादरी हो, जेवर हो, खुर्जा हो, सिकंदरा, सब में हम लीड ले रहे हैं और बंदी हमारे प्रत्याशी जीत के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जा रहे हैं। जब महेश शर्मा से पूछा गया कि आपने क्या किया तो उन्होंने कहा कि हमने जेवर में एयरपोर्ट लेके आए, बोटेनिकल हो, बर्ड सेंचुरी हो, ऐसे ऐसे काम उन्होंने गिनाए। क्या आपको लगता है कि कितना काम हुआ? देखिए, तो क्षेत्र की जनता भी जानती है, जो गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की जनता है, कि क्षेत्रीय सांसद और क्षेत्रीय विधायक ने जितने विकास कार्य कराए सभी लोग भली भांति परिचित हैं। रही बात एयरपोर्ट की, तो मैं समझता हूँ ये एयरपोर्ट मायावती की गवर्नमेंट में आया था और अखिलेश जी ने इसको बहुत पंख लगाए कि हमारी सरकार में ये एयरपोर्ट चालू हो जाए, लेकिन कुछ केंद्र की शासन की वजह से वो नहीं हो पाया। और आज आप देखो, जो महेंद्र नागर जी के नेतृत्व में सारा युवा, सारा पिछड़ा वर्ग, सारा ओबीसी आज पूरा लोकसभा क्षेत्र में आप देखेंगे तो उनके सामने शायद कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो उनके सामने टिकने का काम करे। वो युवाओं को, नौजवानों को हमारे नेता अखिलेश यादव जी, कांग्रेस के राहुल गांधी जी, तमाम गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, तमाम कार्यकर्ता रात दिन देखते हुए कि इस बार लोकसभा में गौतम बुद्ध नगर सीट समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को देने का काम जनता यहाँ की करेगी। कभी आरएलडी समाजवादी पार्टी का एक पार्ट हुआ करती थी। पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो आरएलडी का अच्छा खासा दबदबा, लेकिन अब तो आपका साथ छोड़कर आरएलडी चली गई और बीजेपी के साथ, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आरएलडी की जो बोर्ड थी आज भी जो है समाजवादी पार्टी के साथ है और पहले भी साथ रही है। इससे कोई जो है, और समाजवादी पार्टी का जो विकास है, वो समाजवादी पार्टी ने जो किसानों की लड़ाई लड़ी है, पिछले जो है आप देख रहे होंगे पिछले 10 साल से नोएडा के किसान का, पूरे प्रदेश के किसान जो है, पूरे देश के किसान बहुत ही जो है पीड़ित रहे हैं। उनका लाभ जो है समाजवादी पार्टी पीडीए गठबंधन को मिलेगा और जो हमारे प्रत्याशी हैं महेंद्र नागर जी, बहुत जो है पूर्ण बहुमत से उनको जो है जीत हासिल होगी। क्या मानते हैं कि जो गुटबाजी दिखाई दे रही थी, अब राहुल अवाना कांधे से कांधा मिलाकर महेंद्र नागर को चुनाव लड़ाएंगे? नहीं, राहुल अवाना को कोई जो है इस समय जो है हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके साथ जो है बराबर काम कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। गुटबाजी हमारे संगठन है, हमारी पार्टी में कहीं प्रदेश में कहीं गुटबाजी नहीं। किससे टक्कर रहेगी, सपा की बसपा से या बीजेपी से? हमारी टक्कर जो है, मैं डॉक्टर महेश शर्मा, बीजेपी से रहेगी हमारी टक्कर। उधर बसपा वाले भी दावा कर रहे हैं कि हम भी मजबूत लड़ने। नहीं, मजबूत बेशक लड़े। वो जो है विधानसभा में लड़े थे, उसमें भी जो है पार्टी देखी थी उनको कितने ताकत से जो लड़े थे वो। और इस बार भी जो है वो जो भी जो है चौथे 5वें नंबर पे। क्या लगता है, देश में मोदी के नाम पर वोट मिल रहा है, विकास के नाम पर मिल रहा है? जो जनता के बीच जाते हैं तो मोदी 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 होता है, और जहां आप अब अखिलेश यादव का एक नाम लेकर, विचारों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, कितना जनता के बीच से क्या फीडबैक मिल रहा है? गौतम बुद्ध नगर में कितना प्रत्याशी आपका मजबूत? गौतम बुद्ध नगर का प्रत्याशी को आपने देखा, तो साल में कोई नजर नहीं आया किसी को भी, ना कहीं क्षेत्र में गया, ना किसी घर गया, ना किसी दुख सुविधा किसी में नहीं गया। रही वोट की बात, वोट तो ये मस्जिद के नाम पे है, मंदिर के नाम पे, इसी नाम पे भड़काऊ भाषण देकर हिंदू मुस्लिम के नाम पे ले रहे हैं। लेकिन इन्होंने करा क्या है? धरती पर कोई दिखाई दे रहा है कुछ काम?
क्या करा, हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई हम तो है नहीं इनके पास। मंदिर मस्जिद बस यही है। तीसरी बात इनके पास है नहीं इलेक्शन में कहीं जाने के लिए, करा कुछ है नहीं इन्होंने 10 साल में, दिखाएंगे क्या पब्लिक को। तो क्या मानते हैं आपकी बार उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा? हाँ बड़ा होएगा, बहुत बड़ा होगा, गठबंधन बहुत अच्छी सीटों से। क्या लगता है देश में मोदी के नाम पर वोट मिल रहा है, विकास के नाम पर मिल रहा है? जो जनता के बीच जाते हैं तो मोदी 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 होता है, और जहां आप अब अखिलेश यादव का एक नाम लेकर, विचारों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, कितना जनता के बीच से क्या फीडबैक मिल रहा है? गौतम बुद्ध नगर में कितना प्रत्याशी आपका मजबूत है? गौतम बुद्ध नगर का प्रत्याशी का आपने देखा, प्रस्ताव में कोई नहीं आया किसी को भी, ना कहीं क्षेत्र में गया, ना किसी घर गया, ना किसी दूसरे था, किसी में नहीं गया। रही वोट की बात, वोट तो ये मस्जिद के नाम पे है, मंदिर के नाम पे, इसी नाम पे भड़काऊ भाषण देकर हिंदू मुस्लिम के नाम पे ले रहे हैं। लेकिन इन्होंने करा क्या है? धरती पर कोई दिखाई दे रहा है कुछ काम? क्या करा, हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई हम तो है नहीं इनके पास। मंदिर मस्जिद बस यही है। तीसरी बात इनके पास है नहीं इलेक्शन में कहीं जाने के लिए, करा कुछ है नहीं इन्होंने 10 साल में, दिखाएंगे क्या पब्लिक को। तो क्या मानते हैं आपकी बार उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा? हाँ बड़ा होएगा, बहुत बड़ा होगा, गठबंधन बहुत अच्छी सीटों से जीतेगा। बीजेपी हारेगी यहाँ पे जरूर गठबंधन में। कितने मजबूत है गौतम बुद्ध नगर में आप? हम तो पूरे मजबूत ही हैं। जनता के बीच जा रहे ऐसा हैं तो दुनिया बिल्कुल तराह हो रही है यहाँ की, उसकी शिकल देख लो राजी नहीं है। महेंद्र नागर को लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत बड़े आदमी है वो, क्षेत्र का है, क्षेत्र में प्रभाव है उसका, जीत उसकी निश्चित होगी। किसान लंबे समय से गाड़ियों पर बैठे थे, अलग अलग जगह पर बैठे थे। क्या लगता है कि किसानों की समस्याओं का समाधान भी नहीं हुआ, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए, मोदी सरकार में किसान, नौजवान, मजदूर सब तमाम वर्ग जो है सड़कों का आंदोलन करने के लिए मजबूर रहा। देश में एक तानाशाही की सरकार चल रही है, इसमें किसी की कोई सुनवाई नहीं है। अगर जो बोलेगा वही जेल में डोलेगा। जो लोग मुद्दों की बात करते हैं, लोग हकों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, नौजवानों की बात करें, तमाम लोगों की अगर उनकी समस्याओं को लेकर अगर कोई आवाज़ उठाता है तो ये देश में तानाशाही की सरकार उसको जेलों में बंद करने का काम करती है। आप लोग आगे तमाम देख रही है, गठबंधन इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी है उनको जेल भेज दिया है, जो अन्य पार्टियों से जुड़े हुए हैं उनको बीजेपी में शामिल कर लिया है। जो बीजेपी में शामिल हो जाता है वो गंगा जल में नहा लेता है। ये सबसे बड़ी पार्टी जो है बीजेपी, ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। जितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं इसमें, वो उतने ही बड़े पदाधिकारी हैं, उतने ही बड़े नेता हैं। लेकिन आज देश की जो आवाम है उनकी निगाहें माननीय अखिलेश यादव पर टिकी हुई है, और जनता बदलाव चाहती है। जनता देश का विकास चाहती है, न जाति और धर्म में न बंटकर इस देश की उन्नति और प्रगति के लिए काम करना चाहती है, इस देश की खुशहाली के लिए काम करना चाहती है। और देश खुशहाल होगा तब जब देश में एक अखंडता और एकता का नारा को लेकर ये देश मजबूत होगा। और इस बार इंडिया गठबंधन पूरे देश में अपनी सरकार बनाने जा रहा। निश्चित रूप से ये देश, जनता बदलाव कर रही है, निश्चित रूप से इस देश में जो सरकार बनने जा रही है वो इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से अलग अलग जगह पर ये रहा है कि टिकट को बार बार काटना, बदलना, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, या जनता जिसको सही प्रत्याशी देख रही थी क्या वो प्रत्याशी उनको मिल पाएगा? इसका बहुत कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जैसे समाजवादी पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी है, उसका कार्यकर्ता अनुशासित है। जहाँ जहाँ टिकट कटे हैं, जिनके कटे वो सब लड़वा रहे हैं। ये कई परिस्थितियों में पिछली 7-8 सीटों पर ये हुआ है, तो 7-8 सीटों जिनके टिकट है मजबूती सबसे आगे लेके चुनाव लड़ा है। ब्रजेश पाठक आए थे, उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध नगर और मेरठ में पूरी तरह से घबरा गई है समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी बदल रहा है। ये विपक्ष के नेता हैं, ये तो कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन जो हम बता रहे हैं आपको वो 100% सही है कि अनुशासन में पार्टी कार्यकर्ता और जनता तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है, और हमारे नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तरफ बहुत उम्मीद और विश्वास की तरफ देगी। हम हिंदुस्तान में सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी अब की बार गौतम बुद्ध नगर में सीट निकाल पाएगी? देखिए, आप लोग भी क्षेत्र में घूम रहे होंगे, लोगों से ले लो, लेकिन मुझे जो लग रहा है यहाँ से सारी सीटों पे आप देख लो कि अभी जितना चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है, जितना जो है उसमें समाजवादी पार्टी सबसे आगे चलने का काम कर रही है। एक एक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत कर रहा है पार्टी के लिए कि इस बार ये सीट अखिलेश यादव जी को निकाल कर देनी है किसी भी कीमत पर। समाजवादी पार्टी यहाँ पे आप लगा लीजिए, जितना वर्कर समाजवादी पार्टी के पास नौजवान कार्यकर्ता पूरे किसी पार्टी के लिए पास है नहीं, लेकिन यहाँ की जनता भी जान चुकी है कैसा प्रतिनिधि चाहिए, अपने बीच का चाहिए, जो आपके दुख सुख में आए, जो आपकी समस्या सुनने का काम करे। ऐसे प्रत्याशी को जनता नकार देगी जिनके दरवाजे पर जाकर दरवाजे तक नहीं खुलने का काम होता है।
तो जनता परेशान है और इस बार सपा की गौतम बुद्ध नगर से भारी बहुमत से विजयी। क्या मानते सीट निकल रही है? सीट यहाँ पे 100% निकलेगी। और सीट यहाँ पे निकलने का कारण जो है, यहाँ की जो मूलवासी है, जो किसान है, उनको जो है आप देख रहे होंगे इतना बड़ा जो है धरना प्रदर्शन चला था नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में और जेवर में, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने एक भी उनकी भी सुनवाई नहीं करी और उनको जो आगे उनको जो है गोली पे गोली देख रहे, लास्ट में आके उनको जो हमेशा उठना पड़ा। तो इसलिए जो है जो जितना ये इतना प्रत्येक किसान है या मजदूर है सब उनके खिलाफ है। और दूसरा जो युवा है, युवाओं को जो है कोई बेरोजगार निकला है, युवा भी जो है भटका हुआ है, वो भी जो है इस बार समाजवादी पार्टी और अनिल जी की जो है साइकिल पर वोट दे। केंद्र में आपके सहयोग से सरकार बनी तो क्या नोएडा के किसानों का कल्याण हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल उनका निस्तारण होगा। जो उनकी जायज मांग है उनकी मांग मानी जाएगी। और जो 5 साल 10 साल से जो है ये धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, उनको जो बैठा के ये सारा जो है उनकी निस्तारण करा जाएगा। तो ये थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गौतम बुद्ध नगर में एक नए जोश के साथ पूरी तरह से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जीत का दावा किया है महेंद्र नागर के लिए। महेंद्र नागर समाजवादी पार्टी की यहाँ पर दावेदार है, लेकिन अब ये देखना बड़ी बात होगी कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी किस तरह से इस सीट को निकाल पाती है और गौतम बुद्ध नगर सीट पर लगातार 2 बार से काबिल महेश शर्मा को क्या समाजवादी पार्टी हरा पाती है। नोएडा से भारत के लिए मैं साजिद।